प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो में जो हम सूरदास और तुलसीदास का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे किस तरह से इन दोनों कवियों की तुलना, समानता और विषमता देखी जा सकती है। तुलसी की दृष्टि में राम सीता के अलावा और कुछ नहीं आता। वे सर्वत्र अपने आराध्य राम और सीता को ही देखते हैं, उन्हीं की झलक पाते हैं और कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। इसीलिए सबको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सूरदास और तुलसीदास दोनों अपने आराध्य को अपना सर्वस्व मानते हैं। सूर अन्य सब देवी देवताओं को कृष्ण की तुलना में छोटा मानते हैं। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। उधर तुलसी स्वयं को अतीव छोटा मानकर विनम्रता दिखाते हुए कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो। दोनों कवि ज्ञान मार्ग की तुलना में भक्ति को सरल और श्रेष्ठ मानते हैं। तुलसीदास जी भक्ति को चिंतामणि और ज्ञान कृपाण की धार कहते हैं। ज्ञान पथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगहे नहीं बारा। और राम भक्ति चिंतामणि से भी सुंदर मानते हैं। अविगत गति कुछ कछु कहत न आवे, मानकर सूर सगुन लीला पद गावे। सूरदास जी ने सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपिकाओं के माध्यम से सगुण ईश्वर को निर्गुण से श्रेष्ठ सिद्ध किया है और भक्ति प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का सरलतम साधन कहलवाया है। तुलसीदास भी भक्ति और प्रेम की महत्ता गाते हैं। तुलसी तो राम से प्रेम न करने वाले को त्याज्य तक कह डालते हैं और कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, जदपि परम सनेही। वे राम के चरणों में प्रेम रखने का सुझाव देते हैं। तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होई सनेहु राम पद, एतो मतो हमारो। जहाँ तक भक्ति भाव का प्रश्न है, सूर और तुलसी दोनों ही श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। दोनों ज्ञानी हैं और भक्ति को प्रामुख्य देते हैं। तुलसीदास जी ने दार्शनिक विवेचन कर भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। सूर ने ज्ञान मार्ग एवं निर्गुणोपासना की कठिनाइयां बतलाकर भक्ति की श्रेष्ठता बताई है। भक्ति भाव की दृष्टि से दोनों में से किसी को भी छोटा बड़ा बताना बहुत मुश्किल है। वैसे भी भक्ति तर्क का विषय नहीं, विश्वास की वस्तु है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं होई। दोनों कवियों को अपने अपने आराध्य देव पर अटूट विश्वास है। अब इसी प्रश्न में हम अगला बिंदु देखें, सूर और तुलसी का काव्य क्षेत्र कैसा है, इस पर हम विचार करेंगे। सूर और तुलसी भक्त होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी हैं। तुलसी ने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा है, जो हिंदू जनता के लिए देव के समान पूज्य है, भक्तों के गले का हार है। और उधर सूर का सूर सागर मुक्तक ग्रंथ है, परंतु मुक्तक होते हुए भी सूर सागर अत्यंत विशाल ग्रंथ है। तुलसी ने अपने काव्य में राम को आधार बनाकर संपूर्ण जीवन का, अपने युग की विविध विशेषताओं का, समाज के सभी रीति रिवाजों, सभी स्थितियों का आकलन किया है। तो सूर ने बालवृत्ति और यौवनवृत्ति का ही प्रमुख रूप से चित्रण किया है। इतना अवश्य है कि सूर के काव्य का क्षेत्र सीमित है, फिर भी उसमें जितनी गहराई है, सूक्ष्मता है, उतनी विश्व के किसी अन्य कवि के काव्य में इन दो वृत्तियों के बारे में देखने पढ़ने को नहीं मिलेगी। शुक्ल जी ने कहा है, अंधे सूर बालकों की मनोवृत्ति का कोना कोना झांक आए थे। इनकी बाल क्रीड़ाओं के वर्णन के आगे अन्य कवियों द्वारा किया गया बाल स्वभाव का वर्णन झूठन सा लगता है। बच्चों के स्वभाव के जितने रूप हो सकते हैं, वे सब सूर सागर में वर्णित हैं। सूरदास जी ने बच्चों के स्वभाव का इतना सूक्ष्मता से विशद वर्णन किया है कि उन स्वभावगत विशेषताओं का नाम गिनाना भी मुश्किल है। जितनी राग रागनियों में उन्होंने बालवृत्ति और यौवनवृत्ति के बारे में वर्णन किया है, उन राग रागनियों का अभी नामकरण तक नहीं हो पाया है। तुलसी ने यद्यपि बालकों के स्वभाव के अनेक रूपों का, बाल रूप का अच्छा वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है, परंतु इस क्षेत्र में वे सूर की बराबरी तक नहीं पहुंच पाए हैं। बच्चों के स्वभाव का
इतना सूक्ष्म, इतना वैविध्यपूर्ण वर्णन संसार का कोई भी कवि नहीं कर पाया है। सूर इस क्षेत्र में अकेले कवि हैं, उनका कोई भी सानी नहीं है। तुलसी सूर से इस क्षेत्र में आगे हैं कि उन्होंने पूरा जीवन चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने जीवन का सांगोपांग उत्कृष्ट वर्णन किया है। सूरदास ने कृष्ण के सौंदर्य का ही प्रमुख रूप से वर्णन किया है। गोवर्धन धारण, कालिया नाग दमन, कंसवध आदि प्रसंगों में ही उनकी शक्ति के दर्शन होते हैं। परंतु तुलसीदास के राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार हैं। उनमें रावण, कुंभकर्ण, मारीच आदि राक्षसों को मारकर व्यक्तियों को अभयदान देने की शक्ति है। वे कोटि मनोज लुहावन हारे हैं, अति सुंदर हैं। वे पिता की आज्ञा पर राज्य त्याग कर वन के कष्ट भोगने के लिए चल पड़ते हैं और अपने शील का परिचय देते हैं। वे ऋषि मुनियों, माता पिता, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले शीलवान व्यक्ति हैं। सूर ने कृष्ण के अधिकतर लोक रंजक रूप का ही चित्रण किया है। उनकी लीलाओं से नंद, यशोदा, ग्वाल बाल, गोपिकाएं प्रसन्न होती हैं। उधर तुलसीदास ने राम के लोकपालक और लोक रक्षक रूप का भी चित्रण किया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से दोनों कवियों को देखें तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में सभी भावों, सभी रसों का निरूपण किया है। जीवन का विशद वर्णन करने के लिए उन्हें ऐसा करने का अवसर भी मिला। राम आदि के बाल रूप के वर्णन में वात्सल्य रस का वर्णन है। सीता के संयोग एवं वियोग श्रृंगार के भी चित्र दिए गए हैं। सीता अपहरण के समय राम के वियोगी रूप के वर्णन में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। उस प्रसंग में उनको एक सांसारिक सामान्य व्यक्ति की भांति दुखी होते हुए पशु पक्षियों से सीता का पता पूछते हुए दर्शाया गया है। वियोग में व्यक्ति का हृदय उदार हो जाता है। वियोगी राम वन में पक्षियों, पशुओं, भ्रमरों से सीता के बारे में पूछते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम के वन गमन के अवसर पर अयोध्या वासियों को दुखी होते दिखाकर कवि ने अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। अयोध्या त्याग, दशरथ निधन पर अयोध्या वासियों का विलाप, वन मार्ग में राम, सीता, लक्ष्मण को देखकर ग्रामवासियों का दुखी होना, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का विलाप करना अत्यंत मार्मिक स्थल हैं, जहाँ तुलसी ने पूर्ण सहृदयता का परिचय दिया है। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं, मेरो सदपुर सारथ थाक्यो, विपत्ति बटावन हार बंधु बिन, करो भरोसो काको। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर वो कहते हैं, जो जनते हु बंधु बिछोहु, पिता वचन मनते हु नहीं ओहु। ऐसा भाई जो अपनी माँ का अकेला पुत्र है, उसके बिछड़ जाने पर बड़े भाई का विलाप करना बिल्कुल स्वाभाविक है। नारद मोह के अवसर पर हास्य रस, लंका दहन के अवसर पर भयानक रस, लक्ष्मण परशुराम संवाद के अवसर पर रौद्र रस, राम रावण युद्ध के अवसर पर वीर रस, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर करुण रस का वर्णन किया गया है। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने काव्य में सभी रसों का समावेश किया है। मर्यादा का ध्यान रखने वाले तुलसी सीता के सौंदर्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में भी संयत रहे हैं। जहाँ तक सूर द्वारा किए गए रसों के वर्णन का प्रश्न है, उन्होंने वर्णन तो सभी रसों का किया है, परंतु तुलसी की भांति सभी रसों का विस्तृत वर्णन नहीं किया है। उनके काव्य में मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। इतना अवश्य है कि इन दोनों रसों का जैसा वर्णन उन्होंने किया है, वैसा किसी दूसरे ने नहीं किया है। बालक कृष्ण की बाल छवियों का, उसकी हरकतों का, उनके मनोभावों का बहुत विशद रूप से मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है। बच्चे में किसी भी वस्तु को पाने की उतावली होती है, उनमें धैर्य का अभाव पाया जाता है। कृष्ण कच्चा दूध पीते हैं और तभी अपनी चोटी की लंबाई देखने लगते हैं कि चोटी बढ़ी या नहीं। और सूरदास इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। बच्चे नटखट शैतान होते हैं। कृष्ण पड़ोस की गोपिकाओं का गोरस, मक्खन आदि चुरा कर खा जाते हैं।
और जब पकड़े जाने पर गोपिकाओं द्वारा यशोदा से शिकायत की जाती है तो झूठ बोलकर बहाने बनाकर बचने की कोशिश करते हैं। इस प्रसंग में सूरदास जी कहते हैं, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, ग्वाल बाल सब ख्याल परे हैं बरबस मुख लपटायो। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर सारा ब्रज बेहाल हो जाता है। यशोदा माता मथुरा देवकी के पास कृष्ण की देखभाल करने के लिए संदेश भिजवाती है। उन्हें संतोष नहीं, विश्वास नहीं कि कोई कृष्ण को उनके बराबर सुखी रख सकेगा या उनका ध्यान रख सकेगा। और वो कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यशोदा के कथन में पुत्र के बारे में चिंता का भाव है, वात्सल्य है, विनम्रता, शालीनता है। कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का, उनकी लीलाओं का, माखन चोरी, चीर हरण आदि क्रीड़ाओं का, उनकी नटखटतापूर्ण बातों का, पुत्र के बारे में माँ बाप यशोदा और नंद की भावनाओं का, गोपिकाओं की शिकायत सुनकर भी यशोदा द्वारा पुत्र का पक्ष लेने की प्रवृत्ति आदि सभी बातों का सूर ने बड़ी कुशलता से वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही। इसी प्रश्न को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।